मोर्चा के अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या जी, हमारे यहाँ के बहुत ही होनहार प्रत्याशी और आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी हरकाली प्रतिद्वार जी, हमारे सौमित्र खान जी यहाँ के सांसद, हमारी बरजोड़ा के प्रत्याशी सुप्रीति चटर्जी जी और हमारे अगस्ती जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और इतनी देर तक यहां पर एकत्र आए इस जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बंगाल की धरती पर मैं आऊं और स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम हमारे महान पुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, जहां तक सवाल है भारत के विकास का और बंगाल के विकास का, तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से सारा देश आगे बढ़ा, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, जहां 11 करोड़ शौचालय बने, वहीं 1.4 करोड़ शौचालय बंगाल में मोदी जी ने बना करके दिए, ये हम सबको मालूम है। ये जो शौचालय बनाए गए, ये शौचालय सिर्फ शौचालय ही नहीं थे, ये महिलाओं का सशक्तिकरण था, ये महिलाओं का सशक्तिकरण था। गांव में जिस तरीके से वो जीवन में अपने दैनिक क्रिया के लिए, नैतिक दैनिक कर्म के लिए वो सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे, उनको 11 करोड़ महिलाओं को परिवार में शौचालय देकर के, इज्जत घर देकर के उनको इज्जत प्रदान की, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, फिर चाहे जनधन योजना हो, उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत हो, सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ भारत के गांवों को बदलने का प्रयास किया। लेकिन मुझे दुख है कि हम यहां पर बंगाल में लगभग 4 करोड़ 67 लाख लोगों को, 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य के लिए उनको हम कवर देना चाहते थे, 5 लाख का। लेकिन ममता दीदी ने ये आयुष्मान भारत यहां लगने नहीं दिया और बंगाल के 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इस सेवा से, मोदी जी की सेवा से वंचित रखा है। इसको हमको समझना चाहिए। ममता जी, आपनी के खेला शेष होंगे, खेला शेष हो गए, अपनी जावे, बीजेपी का सरकार आएगा और आयुष्मान भारत 4 करोड़ 67 लाख लोगों को मिलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा, मोदी जी ने साल का 6,000 रुपए और इस तरीके से 11 करोड़ 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। 2 साल हो
दे दिए गए। तीसरे साल का 2,000 रुपए, 14,000 रुपए का किस्त दे दिया गया। लेकिन ममता जी, बंगाल में किसान के सम्मान की आपने चिंता नहीं की। आपने किसान सम्मान निधि यहां लागू नहीं की। ममता जी, आपने के खेला शेष हो गए। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध आएगी और 76 लाख किसानों को बकाया भी मिलेगा, 14,000, और आगे भी किसान सम्मान निधि मिलेगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मित्रों, जहां तक बंगाल का सवाल है, मोदी जी का विशेष प्रेम है। आपको ईस्ट कॉरिडोर के लिए, खड़गपुर विजयवाड़ा के लिए पैसे मिले, उसी तरीके से भूसावल से लेकर के खड़गपुर के लिए, उसके लिए भी आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन हमारे यहां ममता जी की आदत है, जो अच्छा करो उसको अपने नाम चढ़ा लो। अगर प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत लाते हैं तो मोदी जी के पैसे को यहां पर निर्मल बांग्ला बोल करके उसको करने का प्रयास करती है। ममता जी, ये चीटिंग नहीं चलेगा, कॉपिंग नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना पड़ेगा। और ओरिजिनल है तो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आने वाले समय में हमको राजनीतिक दृष्टि से भी इस बात को समझने की जरूरत है। हम जानते हैं कि ममता जी यहां पर आई थी माटी और मानुष के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं जी? আমি সত্যি বলছে मां, माटी और मानुष। आपने देखा ममता जी कभी यहां की बेटी बन जाती हैं, कभी ममता जी बंगाल की दीदी बन जाती हैं, कभी पीसी बन जाती हैं। ममता जी, आप पीसी भी बनिए, आप बेटी भी बनिए, मैं भी बनिए, आप दीदी भी बनिए। लेकिन ये याद रखिए, जो आपके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और गुंडों ने 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ किया है, उसको बंगाल की जनता भूलने वाली नहीं है, नहीं भूलेगी। आप मां की बात करती है, मां की आपने क्या इज्जत रखी है, ये हम सब लोग जानते हैं। बंगाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 1 पर है, बंगाल महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पर है, बंगाल रेप में नंबर 1 पर है, बंगाल महिलाओं के साथ उत्पीड़न में 32% का इजाफा है। आप महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं की क्या हालत आपने बना करके रखी है। ममता जी, आपका जाना तय है और यहां पर महिलाओं का संरक्षण भी होगा, सुरक्षा भी मिलेगी और इज्जत के साथ आगे बढ़ेंगी। इसको हमको समझना चाहिए। ममता जी ने मां, मानुष का तो कोई ठिकाना ही नहीं रखा। छुट्टी, भारतीय जनता पार्टी के 130 लोग मारे गए, जान चली गई, क्या ख्याल रखा? आप कहती हैं कि माताओं की चिंता करते हैं। 130 हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, क्या उनकी मां नहीं थी? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? कभी आपने चिंता की? बंगाल की जनता एक एक का हिसाब लेने वाली है, यह हमको समझना चाहिए। और यहां पर शुरू क्या तानाशाही। बताइए, तानाशाही रही कि नहीं 5 साल? आम आदमी को डरा धमका के रखा कि नहीं रखा? आप बोलिए, टोलाबाजी हुई कि नहीं? टोलाबाजी हुई कि नहीं? तुष्टीकरण हुआ कि नहीं? यहां आजकल मुझे बताया गया कि ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं। अच्छी बात है, भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर दुख में सुख में करते तो बात अलग थी।
अब तो ममता जी अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बात समाप्त है, शेष हो गए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 5 साल आपने क्या किया? दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका, रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? 5 साल आपने सरस्वती पूजा नहीं होने दी। आपने मुहर्रम में कोरोना के समय कर्फ्यू हटा दिया, अच्छी बात है, मुहर्रम में आपने किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब अयोध्या का शिलान्यास आया तो क्यों कर्फ्यू लगा दिया? ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। और ये तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जनता खड़ी हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चल रही है। मित्रों, जब हम तुष्टीकरण की बातचीत करते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण है ओबीसी का आरक्षण में, सबसे बड़ा उदाहरण। और इस ओबीसी के आरक्षण में माइनॉरिटीज को भी जोड़ा गया और उनकी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया। अपनी वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा। रखा कि नहीं रखा? महिषी और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, हम यहां पर जब चुनाव की दृष्टि से आए हैं, मुझे मालूम है कि आप सब लोग बड़ी देर से इन बातों के लिए यहां पर रुके हुए हैं, लेकिन कुछ बातें आपसे हमको करनी थी। आपको याद होगा कि आज से 13 साल पहले बाटला हाउस का एक इंसिडेंट हुआ था। वहां आतंकवादी घुस गए थे, दिल्ली पुलिस उनसे लड़ाई लड़ रही थी। उस लड़ाई में एक हमारा पुलिस का ऑफिसर शर्मा, उसको गोली लगी थी। उस समय एक टेररिस्ट इंडियन मुजाहिदीन का अरीज खान, ये अरीज खान वहां पर गिरफ्तार हुआ था। तो ममता जी ने कहा था ये एनकाउंटर फेक है, फेक, और अगर ये सच्चा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अभी अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको फांसी होनी चाहिए, अरीज खान को फांसी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं ममता जी, अब आप राजनीति से कब संन्यास लेंगी? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप ले न ले, बंगाल की जनता आपको राजनीति से अलग जरूर करेगी, ये मेरा विश्वास है, जिसको मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने खुद कहा, आज उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए कि एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया 13 साल पहले, उसको कहा यह फेक इनकाउंटर है और गलत आदमी को अरेस्ट किया गया है, और आज कोर्ट ने कह दिया कि यह टेररिस्ट है और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरीके से बातचीत हुई है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां पर हमारी चुनाव के दृष्टि से, जहां एक तरफ हमारे हरकाली प्रतिहार जी खड़े हैं, वहीं हमारी सुप्रीति चटर्जी खड़े हैं। दोनों ही समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं। इनको आप विजयी बनाएंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। और हमारे तन्मय घोष जी, जरा आगे आइए यहां। तन्मय घोष जी ये सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता दोनों हैं, समाज का काम भी करते हैं और राजनीति का काम भी करते हैं, और बहुत शांत प्रिय ढंग से लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं, जो सौम्य हैं, जो समर्पित हैं, जो जनता के साथ उनकी मिलकर आवाज उठाते हैं
और उनकी सेवा में दिन रात एक करते हैं। ऐसे ये हमारे कार्यकर्ता हैं। ये वो नहीं है टोलाबाजी, ये कटमनी वाले नहीं है। कटमनी को जवाब देना है तो इनको जिताना है, टोलाबाजी शेष करना है तो इनको जिताना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है तो इनको जिताना है, अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो इनको जिताना है, अगर भय मुक्त बंगाल बनाना है तो इनको जिताना है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। मित्रों, मेरी इच्छा तो बहुत थी कि आपके साथ बहुत से विषयों पर चर्चा करूं, लेकिन आप लोगों का जो मैं जोश देख रहा हूं, जो तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खेला शेष होबे, खेला शेष होबे, और ये हम नहीं करेंगे, ये शेष आप करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और बंगाल भय मुक्त तरीके से विकास की ओर बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। फिर चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे आर्थिक विषय का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, ये सारे विषयों को अगर कोई रूप देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी। मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपसे फिर से बताऊंगा, अगर 4 करोड़ 76 लाख लोगों को ममता जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों से लड़ने का जो मोदी जी ने ताकत दिया था, उससे आपको वंचित रखा है, तो बंगाल के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, ये हमको समझना चाहिए। और ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को घर बिठाना जरूरी है। इनको आराम दीजिए और इनको काम दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात को पूरा करेंगे। आप सब लोग बड़े देर से, मुझे बताया गया कि आप सब लोग 2 बजे के आए हुए हैं, धूप में बैठे हुए थे, लेकिन आप सब लोगों ने धैर्य रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सफल होकर के निकलेंगे और फिर मैं आऊंगा चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद लेने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। অসংখ্য ধন্যবাদ। কতুলপুরের মাটি থেকে রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে জানাই প্রণাম এবং ওনাকে আমরা আশ্বস্ত করব, এখান থেকে শপথ নিয়ে যাব যে এবার বাংলায় পদ্মফুল ফুটবেই, মোদিজির নেতৃত্বে সরকার হবেই। আজ এই পরিবর্তন যাত্রার বাবা ভীমরাও আম্বেদকর সম্মান যাত্রার সূচনা করছেন। বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর সম্মান যাত্রা আজ আমাদের এই কতুলপুর থেকে শুরু হলো। এর মাধ্যমে আমাদের যে সমস্ত তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে যে সম্মান জানানো হয়েছে, মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যে তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য প্রভূত যোজনা নিয়ে আসছেন, সেই সম্মানকে আমরা সামনে রেখে আজকে এই বিধানসভা থেকে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর সম্মান যাত্রা শুভ সূচনা করলেন ভারতবর্ষের বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি श्री जे.पी. नड्डा जी। बोलिए। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि बंगाल के एक रिपोर्ट में ये आया है और ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट कमीशन ने ये कहा है कि बंगाल में महिलाओं के साथ, शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ जो रेप होता है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ साथ जो उनको प्रताड़ना होती है और शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ भी जो प्रताड़ना होती है, उसको बंगाल पुलिस केस में रजिस्टर नहीं करती है। ऐसा है बंगाल के बारे में रिपोर्ट, और इसको हमने बदलना है, जन जन के पास जाना है और हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को इज्जत के साथ बंगाल में जीने का अधिकार देना है। इस बात को हमको समझना है और इसलिए ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली है। लाल सिंह आर्या जी हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
इनके नेतृत्व में गांव गांव जाएंगे और बीजेपी का अलग जगाएंगे और हम अपने जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनको इज्जत देंगे और माताओं की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।